Hello and welcome to Tayari Wale. My name is Vinay Singh, and friends, in this video we are going to discuss the strategy, the approach, that how we need to approach English grammar, English language and comprehension, right? So I hope आप सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं, कुछ एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो फिर सीजीएल हो या सीपीओ हो या एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एंड कुछ बच्चे बैंक पीओ की भी तैयारी करते होंगे। तो आप सभी को क्या करना चाहिए, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, सो फ्रेंड्स यू फाइंड कि दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इन दो सब्जेक्ट्स में अगर आपका जो एक ग्रिप है या होल्ड है, तो आपको क्या होता है, एक एडवांटेज मिलता है और आप कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में एक बेटर पोजीशन में होते हैं। आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को ठीक कर सकते हैं और रूल्स को किस तरीके से सीखा जाना चाहिए। क्या हम फैक्ट की तरीके से पढ़ लें, राइट, या हमें उसमें कुछ समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद एग्जाम्पल समझना चाहिए, या रूल पढ़ करके एग्जाम्पल करना चाहिए। ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। एंड आई ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द वेज टू to multiply words, to learn new words, and at the same time I'll also discuss कि एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के थ्रू हम किस तरीके से वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बताऊंगा कि इस तरीके से करना चाहिए हमें, और उनको याद कैसे किया जाए ये भी मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आपको पहले से भी कई वीडियोस मिल रहे थे, बट वो मैथमेटिक्स के थे, राजीव सर के वीडियोस मिल रहे थे, बट आपको पता है कि हमें दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथ दोनों को इंपॉर्टेंस देनी होगी, एक बैलेंस क्रिएट करके हमें चलना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये वीडियोस भी अब देखनी होंगी, या हम लोग भी ट्राई करेंगे अपने एंड से कि आपको कंटिन्यूअसली इंग्लिश की वीडियोस भी मिलती रहे, सो दैट साइमल्टेनियसली आपकी मैथ्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन चलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए चलते हैं आज के वीडियो में, बात करते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे सीखना है या किस तरीके से हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, एंड आई होप कि आप होंगे ही, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ यूजफुल या बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, यूजफुल टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आप लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो सिर्फ ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बल्कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएंगी। एक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती है। तो इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा है, जो सब्जेक्ट होता है, द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करते हैं, तो मान लेते हैं यहां पे हमने बोला कि राइट, द फर्स्ट थिंग इज दैट वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चंस या वोकैबुलरी पे एक कमांड बनानी चाहिए। मैं सबसे पहले वोकैबुलरी की बात क्यों करता हूं, क्योंकि लैंग्वेज का जो सबसे पहला सेगमेंट होता है, वो सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी लैंग्वेज में सबसे पहले आप वोकैब सीखते हैं, शब्दकोश जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को दुनिया में जब सीखा जाता है तो सबसे पहले उसका शब्दकोश सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी की, बात करेंगे। एंड वोकैबुलरी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक पार्ट होता है जहां पे आपसे क्या पूछे जाते हैं, वर्ड्स, एंड दूसरे पार्ट पे देखिए क्या पूछे जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाते हैं, राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। इन वर्ड्स को भी कई पार्ट से पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे एसएससी में एंटोनिम, सिनोनिम, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। बैंकिंग में वर्ड्स को क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, या फिलर्स में पूछा जाता है। सो कोई भी जो एस्पिरेंट स्टूडेंट या इवन स्पोकन इंग्लिश में भी आप सीखना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। सो रिमेंबर, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ड्स में अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो देखिए, एक टॉपिक आएगा सिनोनिम पूछा जाएगा आपसे, राइट। हिंदी में इस सिनोनिम को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। अब आपको इस सब से पता लग रहा होगा कि पर्यायवाची का मतलब एक शब्द के लिए कई सारे शब्द हम सीखते हैं,
ऐसे ही एक दूसरा टॉपिक जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो एंटोनिम होगा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है हिंदी में? विलोम शब्द होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्री का एग्जाम देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही 3 to 4 क्वेश्चन यहां भी आ जाते हैं। एंड अगर आप देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फाइन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये बिल्कुल हिंदी की तरह, जैसे हमें हिंदी में पढ़ाया जाता है कि बिना माँ बाप का बच्चा जो जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो हम हिंदी में अनाथ कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं। तो ये भी हमसे वहां पे पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड से ही पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, यही हमें बताना होता है। एंड एक टॉपिक और पूछा जाता है, आप अगर देखेंगे वर्ड्स में, अगर चौथा टॉपिक देखें तो दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेलिंग, और इसे हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग टेस्ट करना। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज तो करते हैं, बोल तो देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइट देम डाउन, जब लिखने की बारी आती है तो वी रियली गेट कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना वीडियो जब देख रहे हैं तो आप ट्राई करिएगा कि हैमरेज कैसे लिखा जाता है। देखिए इस वर्ड को हम बहुत बोलते हैं, या वैक्यूम कैसे लिखा जाता है, डायरिया कैसे लिखा जाता है, या एकोमोडेशन कैसे लिखा जाता है, एम्बैरसिंग कैसे लिखा जाता है। इन सारे वर्ड्स को ट्राई करिएगा और कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाट आई वांट कि आपको ये सारी दिक्कत ना आए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, बट आप एक चीज नोटिस करिए, आप इसको पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें हम क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़ते आए हैं, हिंदी में पढ़ा था, अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो ये टफ नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। बस आपको राइट एक स्ट्रेटेजी बनानी है, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको चलना है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको, राइट। सो मैं आपको चिंता नहीं करने, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको इस पूरी जर्नी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके एंड से क्या होना चाहिए, आपको बस इतना करना है, आप कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें, हर एक वीडियो को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, और समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सो दैट अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज को क्लियर कर पाऊं, राइट। तो चलिए, आपको क्या करना है, वर्ड्स की बात करनी होती है। एंड इडियम्स फ्रेजेस में आप जानते हैं ये क्या है, कहावतें होती हैं, राइट, कहावतें होती हैं। तो इसको भी हमें पूछा जाता है हम लोगों से, क्योंकि कई बार वर्ड भी हम यूज करते हैं, कई बार हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों चीजें हमें करनी है। अब इस पूरे जो टॉपिक का अगर हम ओवरऑल बताएं, इसका वेटेज अगर बताने की कोशिश करें, तो देखिए प्री के एग्जाम में क्या होगा, 20 to 25 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर हम क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को इंक्लूड करें तो फ्रेंड्स ये 30 से 35 नंबर तक जा सकते हैं। मेंस में आप सब जानते हैं, अगर एसएससी सीजीएल की बात करें या सीपीओ की बात करें तो 200 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। वहां पे क्या होगा, जब वर्ड्स पूछे जाएंगे तो 60 to 70 मार्क्स के वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देखिए इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, बिकॉज यू नो द फैक्ट कि आजकल कंपटीशन ज्यादा, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है। सो आई वांट कि आप ऐसा कोई रिस्क ना लें। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, चाहे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या स्पेलिंग, या इडियम फ्रेजेस हो। अब इसके लिए हमें क्या करना है, वोकैबुलरी की जब बात करेंगे तो हम कैसे डील करेंगे इसके साथ, आपको मैं क्या सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू चलेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका नाम होगा GRAPPLE, ग्रैपल। अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लिया तो रिमेंबर, आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वोकैबुलरी में तो कभी आ ही नहीं सकती है, नौकरी तो लग ही जाएगी, आगे लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश आती होगी। सो ये ध्यान रखना है आपको। ये ग्रैपल फॉर्मूले में क्या है, आपका को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये ग्रैपल का फुल फॉर्म क्या है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको नए वर्ड्स नहीं पता होते हैं, या हमें जो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें उससे रिलेटेड वर्ड्स आते होते हैं।
हमें टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता है, तो जब आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो एक स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड्स सीखने पड़ते हैं। वो कहां से सीखेंगे? मैं सिखाऊंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो आपको बताया जाए, जब मैं क्लासेस लूंगा, वोकैबुलरी के सेशन लूंगा, तो आप क्या करेंगे? उनको अच्छे से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड जो जो मैं बताऊंगा आप उसे फॉलो करेंगे, बिकॉज आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये सपोज कर लेता हूं, मान लेता हूं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं। बस आपको गाइडेंस चाहिए थी, जो कि अब मैं ट्राई करूंगा कि वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स। जी का मतलब यहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम एक वर्ड सीखते हैं या प्रीवियस ईयर में एक वर्ड आता है तो हम एक वर्ड सीख लेते हैं, बाकी हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक वर्ड के लिए कई सारे वर्ड सीखने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड सीखेंगे। देन आर का मतलब हम यहां पे क्या करेंगे? रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स या रूट ऑफ वर्ड्स। हर एक वर्ड का रूट होता है जिससे हम वर्ड को याद कर सकते हैं, जैसे मैल, जैसे मेल, जैसे बेने, जैसे साइड, राइट, पैट्री, मैट्री, फ्रैट्री, ये सारे वर्ड्स हैं। आपको हर एक वर्ड का एक रूट वर्ड बता दिया जाएगा, मैं बताऊंगा, जिससे वर्ड को याद करना काफी आसान हो जाएगा। तो आपकी ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बोर नहीं होंगे आप। चीजों को ना पढ़ना है, बट कैसे? उसको एक इजी वे में पढ़ना है, कठिन नहीं बनाना है। ओके, चलिए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी करेंगे, रूट ऑफ वर्ड्स भी करेंगे, और हम लोग यहां पे एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स भी करेंगे। एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स का मतलब है वर्ड को जोड़ करके सीखना या याद करना। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा फ्यूटिलिटी, तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे याद करा देंगे आपको? यहां पे देखिए क्या लिखा? फूटी। आप इतना तो पढ़ पा रहे होंगे, तो आप मेरे को बताइए ये फूटी लिखा हुआ है। अगर ये फूटी लिखा है तो आप बताइए फूटी चीज यूजलेस होती है या यूजफुल होती है? तो आई होप सारे बच्चों को पता है फूटी चीज कैसी होती है? यूजलेस होती है। यानी फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? यूजलेस। अब यहां पे ये नाउन है तो इसको भी नाउन बना देंगे हम लोग, इसमें क्या जोड़ देंगे? नेस जोड़ देंगे, यूजलेस नेस। तो इस तरीके से हम एसोसिएट कर देते हैं चीजों को, ताकि आपको इमेज के थ्रू चीजें ज्यादा समय तक याद रहे। इसको हम लोग नेमोनिक टेक्निक कहते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। अब यहां पे देखिएगा पी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप क्यूरियस हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता होनी चाहिए। जैसे देखिएगा यहां पे, राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि मान लेते हैं यहां पे कोई वर्ड लिखा है, इसी वर्ड को आप ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं फ्यूटिलिटी लिखा हुआ है, तो हमें इसकी मीनिंग तो बतानी है, अलॉन्ग विद दैट इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बतानी है। तो देखिए ITY लगा होता है तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है, राइट। तो आप जब भी कोई वर्ड पढ़े, मान लेते हैं मैंने कहा यहां पे एक वर्ड लिखा इंडिग्नेशन, तो सबसे पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। इंडिग्नेशन यानी यहां पे TION लगा है तो ये क्या है? नाउन है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये कैसे है? TION कैसे नाउन हो गया? हमने तो पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है। फ्रेंड्स वो पुराना तरीका है। नया तरीका क्या है कि आप किसी भी वर्ड को जब उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें तो सफिक्स पे ध्यान दें। सफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो अगर ITY लगा है, TION लगा है, SION लगा है, SSION लगा है, ENCE, ANCE, ये सारे वर्ड्स लगे हैं जो कि मैं वीडियोस में बताऊंगा आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच से डील करूंगा। ये नाउन होते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव भी पहचाना जा सकता है, वर्ब भी पहचानी जा सकती है, एडवर्ब भी पहचाना जा सकता है। जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था, दिल्ली में जब हम लोग यहाँ पे क्लास लेते थे, तो वहां पे हम लोग ऑफलाइन मोड में मैं सब बच्चों को बताता था, और वो बच्चे जो वीडियोस देखेंगे जिन्होंने मुझसे पढ़ा है तो वो जानते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। सिर्फ वर्ड में नहीं, ये आपको किसमें? कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में, सभी जगह काम आएगा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, PRACT ICE और PRACT ISE या एडवाइस, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको।
तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी ध्यान दें। एंड ये जो P लिखा है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड के पहले लगा देना। तो देखिए, आप अगर किसी वर्ड के पहले डिस लगा दें, DYS लगा दें, IN लगा दें, UN लगा दें, राइट, एना लगा दें, ए लगा दें, तो ये सारे वर्ड क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का एंटोनिम बना देते हैं, ये विलोम शब्द बना देंगे। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी वर्ड का विलोम शब्द कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहां पे ऑनर लिखा हुआ है, राइट, फाइन, तो आप क्या करेंगे, अगर हमें इसका एंटोनिम बनाना है तो इसमें क्या जोड़ दीजिए, दिस जोड़ दीजिए। अगर यहां पे रिस्पेक्ट लिखा हुआ है और हमें इसका उल्टा बनाना है तो यहां पे क्या जोड़ दीजिए, दिस जोड़ दीजिए। अगर यहां पे इक्वालिटी लिखा हुआ है, अगर हमें इसका विलोम शब्द बनाना है तो इन जोड़ दीजिए, इनइक्वालिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। ये तो बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी ने डेट्स डिक्लेयर करी है, एक टेंटेटिव डेट्स दी है। सीजीएल 2020 का क्या है, मेंस होने वाला है, राइट, या आप कह सकते हैं टीयर 2 जिसे कहते हैं, वो दिसंबर नवंबर में डेट्स आई हुई है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके कहां पे गलतियां होती हैं, एनालाइज कर सके, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके, राइट। तो वो बातें भी हम लोग करेंगे। अब ये जैसे यहां पे एल हो गया फ्रेंड्स, एल का मतलब है लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। आप देखते हैं कई बार लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स भी पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी हम सीखेंगे। और ई का मतलब हो जाएगा एक्सरसाइज करना, वर्ड्स की हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। सो ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा और इसके थ्रू जब आप चलेंगे तो आपको वर्ड्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स माई कमिटमेंट। बस आपका कमिटमेंट इतना होना चाहिए कि आप हर एक वीडियो को देखें अच्छे से और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पे आप क्या करने वाले हैं, आपको हर एक चीज मिलने वाली है, चाहे वो रूट वर्ड हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एसोसिएशन ऑफ वर्ड हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ यहां पे सिखाया जाएगा। आपको डरना नहीं। जैसे यहां पे अगर मैं एक वर्ड सिखाता हूं कैंटन केरस, राइट, तो मैं आपको यहां पे और भी वर्ड सिखाऊंगा कि कैंटन केरस तो एक वर्ड है, इससे रिलेटेड वर्ड और भी हैं, जैसे कैंटन केरस हो गया, चर्लिश हो गया, कॉलरिक हो गया, सरली हो गया, राइट, या इरेसिबल हो गया, अर्कसम हो गया, फाइन। या आप यहां पे टेम्पेस्चुअस भी लिख सकते हैं और टुमुल्टुअस भी लिख सकते हैं और टर्मागेंट भी लिख सकते हैं, ट्रकलेंट भी लिख सकते हैं, हैरिडन भी लिख सकते हैं, श्रेय भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ये है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। अभी आप यहां पे सिर्फ जैसे श्रेय आ गया, अभी और भी बहुत सारे वर्ड है, बेलिजरेंट लिख सकते हैं, बेलिकोस लिख सकते हैं, या हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेरलसम कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं, हिंदी में हम इनको झगड़ालू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, झगड़ालू कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपके मार्क्स कम हो या ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो। हम ट्राई करेंगे कि आपसे चाहे ये वर्ड पूछा जाए या ये वर्ड पूछा जाए, आप सब कुछ बता दें, राइट। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि जब भी आप यहाँ पे वोकैबुलरी की जो बात करेंगे, जो मैंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस है वोकैबुलरी का, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बट हम रैंडम वे में नहीं करेंगे, एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, उसका नाम होगा ग्रैपल, जहां पे जी का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड आर का मतलब रूट ऑफ वर्ड्स, ए का मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स, पी का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरी पी का मतलब प्रीफिक्स, एंड एल का मतलब लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। आप देखते हैं बोनाफिडे, मेलाफिडे, एक्स ऑफिसियो, मोडस ऑपरेंडी, राइट, इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो इनको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। एंड ई फॉर एक्सरसाइज, और आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। तो ये कंप्लीट मैराथन होने वाला है जिसपे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा।
अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश के दूसरे सेगमेंट पे कि किस तरीके से आप दूसरा सेगमेंट तैयार करेंगे इंग्लिश का। आई होप पहला सेगमेंट आपको समझ आ गया होगा, वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है और मैं कैसे कराने वाला हूं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें ज्यादा अभी मैं नहीं बता रहा हूं। आगे आने वाले वीडियोस पे मैं आपको बहुत सारी चीजें, इस फॉर्मूला को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी लगेगा कि वाओ मजा आ गया, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो थी वर्ड्स की बात। वर्ड सीखने में बहुत मजा आता है, अच्छा भी लगता है, अच्छी फीलिंग भी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट कई बार आपने देखा होगा जब हम ग्रामर पे आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं या हम फॉलो नहीं करना चाहते। डे टू डे लाइफ में जब हम बात करते हैं तो वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप फॉर्मल या किसी जॉब की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, देयर वी नीड टू बी फॉर्मल। हमें वहां पे फॉर्मल होना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहां पे जो दूसरा सेगमेंट होता है हमारे सिलेबस का, दैट्स ग्रामर। ग्रामर में क्या होगा, आप देखेंगे कि वहां पे डिटेक्शन ऑफ एरर्स पूछी जाती है, या जिसको आप लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, कॉमन एरर्स बोलते हैं, या फ्रेंड्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वाक्यों को सुधारना। तो ये ग्रामर पे ही बेस्ड होते हैं। अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली तो आपको वो आने लगेगा। अब देखिए, ग्रामर को दो तरीके से पढ़ना होता है। एक तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल पढ़ते हैं, और दूसरे हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या है कि आप सिर्फ रूल पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्चुअल करते हैं फ्रेंड्स तो आप वहां पे अपना दिमाग भी लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी इस्तेमाल करते हैं, या समझदारी का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करना है, हमें दोनों चीजों को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं। जैसे देखिए, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा प्रेपोजिशन। ये काफी कॉम्प्लेक्स या कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक है जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। क्या करता है, हमें कई बार कंफ्यूज करता है। तो हम क्या करते हैं ना, रटना चालू कर देते हैं। हम कहते हैं, जैसे अब देखिए कहा जाता है कि जो ऑर्डर वर्ड है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको रूल सिखा दिया जाता है कि ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाया जाता। तो आप ये मत सीखो कि ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाया जाता है। मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, बिकॉज कई बार आप जो रूल देखते हैं पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था, वो अगले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता। इनफैक्ट इफ आई से, अगर आप उस रूल को अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर दे वो गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्टेक्चुअल पढ़ाई भी करनी होगी। तो आपको जब भी ये चीज सीखनी हो तो फ्रेंड्स आप क्या करें, ये चीज जरूर सीखें कि अगर ऑर्डर वर्ड क्या है, अगर ऑर्डर वर्ड क्या है, नाउन है, अगर ऑर्डर वर्ड क्या है, नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाया जाता है, फॉर लगाया जाता है। और अगर ऑर्डर वर्ड क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ फॉर नहीं लगाया जाता। ये पढ़ाई हुई। आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेगा ऑर्डर के साथ फॉर आता है, एक पढ़ लेगा ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है। दोनों सही हैं बट दोनों अधूरे हैं। हमें इनकम्प्लीट पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस ईयर तो सही हो गया, नेक्स्ट ईयर गलत हो गया। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका रियल टेस्ट भी सही जाना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, स्कोर अच्छा होना चाहिए। सो विल ट्राई कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो फ्रेंड्स हमें वो चीज करनी होगी, जैसे यहां पे देखिए, मैंने अगर ये बोला आई ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, राइट, आई ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, और दूसरा में मैंने लिखा आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर पिज्जा, ये लिखा है। अब फ्रेंड्स देखिए, दोनों में क्या है, ऑर्डर वर्ड आया है, बट हम क्या करेंगे, बिना समझे ऐसे नहीं कहेंगे कि दोनों में फॉर गलत है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, आप सारे बच्चे जानते होंगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। तो यानी यहां पे ये जो ऑर्डर्ड है क्या है, एक वर्ब है।
तो जब वर्ब होता है, वर्ब के बाद यहाँ पे फॉर नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पे क्या है, गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। बट इट डजंट मीन कि ऑर्डर के साथ कभी नहीं आ सकता है, ऐसा कहना गलत है। बिकॉज आपको वहां पे देखेंगे जब पेपर सॉल्व करते होंगे, सो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन में लिखा रहता है आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें संदर्भ के साथ जवाब देना है, सिर्फ उत्तर देना काफी नहीं है। नहीं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सही दिया था बट मुझे नंबर नहीं दिए गए हैं, तो ये चीज हम दूर करेंगे। तो जब ग्रामर की बात करेंगे तो यहां पे समझ करके चलेंगे हम लोग। अगले में देखिए आई प्लेस्ड एन, एन तो आप जानते हैं बच्चों ये क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद का जो वर्ड होता है वो क्या है, एक नाउन होता है। अगर नाउन है तो आप देखिए ऑर्डर के साथ फॉर बिल्कुल सही है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, अभी तो ओशन ऑफ नॉलेज आपको मतलब मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखना है कि इस तरीके के कितने ऐसे रूल हैं। तो आप सिर्फ वन लाइन ना पढ़ें या एक सेंटेंस को पढ़ करके रूल ना बनाएं, प्लीज आप ट्राई करें कि चीजों को समझें और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे, राइट। तो ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे जब ग्रामर की पढ़ाई करेंगे, सो टेंस पढ़ लेना, इज एम आर का यूज पढ़ लेना, या हैज बीन है बीन का पढ़ लेना, वॉइस नरेशन कर लेना, ये काफी नहीं है। अब काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हर एक बच्चे के पास नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो आई होप आप ये जरूर करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में मैं खुद ट्राई करूंगा कि आप ये सीखते रहें। एंड स्पेशली जब हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लाने वाले हैं, मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन वहां पे एक में बन पा रहे हैं। एक रूल से एक क्वेश्चन तो बन जाता है बट दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें अलग अलग सेंटेंस देख के अलग अलग रूल लगाने होते हैं। अब चलिए, आई होप समझ आ गया होगा, इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। अब हम चलते तीसरे पार्ट की तरफ, जो ग्रामर के अलावा तीसरा पार्ट इंग्लिश में आएगा, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट आप देखेंगे जो इंग्लिश का होता है, दैट्स कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। इस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड होता है, इसका मतलब ही अपने आप में क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है। इस पे जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज होता है। इसमें चीजों को पहले आपको क्या करना है, रीडिंग का मतलब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, समझना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आंसर करना है, यानी उत्तर देना है। बट माय फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं और उत्तर देने लग जाते हैं। यहीं पे चीजें गलत हो जाती हैं। आपको क्या करना है, उस पैसेज में जो लिखा गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, वो जवाब देना होता है। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पे कीवर्ड है, आपके टीचर ने आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि की का मतलब क्या है, चाबी है, राइट, चाबी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब वहां पे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तो आप सिर्फ पढ़ के जवाब मत देना, समझ के जवाब देना कि कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है की का मतलब वहां पे सॉल्यूशन भी हो जाए, की का मतलब सॉल्यूशन भी हो सकता है, या की का मतलब आप देखें तो कई बार इंपॉर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं बोलूं आज मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं, तो यहां पे की क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। सो आप क्या करें, पढ़िए, समझिए। ये चीज बच्चे छोड़ देते हैं। हमें समझना भी है और उसके बाद हमें आंसर करना है, जवाब देना है, तब जाके हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर घर में खुशियां आएंगी। तो उस हैप्पीनेस को फील करिए, तब आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है। अब आइए, एक टॉपिक तो यह आएगा, उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें, दूसरा टॉपिक भी आपसे पूछा जाता है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसका नाम होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको एसएससी वाले ज्यादातर पीकी वायरस के नाम से जानते हैं या पैरा जम्बल्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप क्या करते हैं, सेंटेंस अरेंज करते हैं,
तो यहाँ पे आपको रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ेंगे। अब आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपके लिए क्या लूंगा, एक न्यूज़पेपर का एक्सर्प्ट प्रोवाइड करूंगा। एक्सर्प्ट क्या होता है, ये पीस ऑफ राइटिंग होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट, ताकि इंग्लिश को हमें समझना आने लग जाए, उसके बाद हम सेंटेंस अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो ये हम लास्ट में करते हैं इसलिए ताकि आपका लेवल वहां तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक फिर और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए यहां पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, वर्ड बेस्ड भी हो सकते हैं, ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, या चौथा टॉपिक जो होता है क्लोज टेस्ट। ये दोनों क्या हैं, कहीं ना कहीं फिलर्स ही हैं, इनमें आपको रिक्त स्थानों को भरना होता है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको समझाई है, चाहे वो वोकैबुलरी की हो या ग्रामर की हो या कॉम्प्रिहेंशन की हो, एक चीज समझ में आ रही है कि देखिए मेहनत तो हमें करना ही करना है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सारे बच्चे मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। बट आपको क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से आपको तैयारी करना है। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, रैंडम नहीं पढ़ना है। वोकैबुलरी मैंने बताया कि हम ग्रैपल के थ्रू करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि प्रीवियस जो वर्ड्स थे या प्रीवियस ईयर में जो शब्द पूछे गए वो सारे आपके कवर हो जाएं, एंड आगे आने वाले जो वर्ड्स हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि 100% तो देखिए कोई से और नहीं हो सकता, बट यस हम लोग 99% तक कर सकते हैं कि यस जो वर्ड्स आएंगे संभावित हम डिस्कस करते हैं। ग्रामर की बात करें तो हम वहां मैंने बताया कि रूल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ हमें क्या करना, कॉन्टेक्स्ट को समझ करके उस रूल को लगाना होगा। कि अगर कोई आपसे ये कह दे कि अगर कोई ये कह देते हैं रिवाइज अगेन, आप तुरंत थोड़ा सोचिए कि भाई रिवाइज का मतलब तो पुनः होता है, दोबारा होता ही है, तो अगेन क्यों लगा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप सीख सकते हैं। एंड थर्ड फैक्टर जो मैंने बताया कि इंग्लिश में जो काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए, वो ये पार्ट है क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दिमाग ज्यादा लगाया जाता है या लगाना पड़ता है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे एंड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, राइट। तो जो भी एक जर्नी होने वाली है, मैंने बताया कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बस आपकी तरफ से ये चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वीडियो को देखें एंड नोट डाउन करें जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट आप खुद से भी कर सकते हैं। और जो समझना है तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, सो दैट मैं अगले वीडियो में उस पॉइंट को कंसीडर करूं और उसे और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूं, सो दैट अब दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जरूरी देखिए क्या है, आपका इंटरेस्ट है। आप एक इंटरेस्ट रखिए, बोर मतलब मत हो जाए कि इंग्लिश पढ़ने से मैं बोर हो जाता, ऐसे नहीं करना, इंटरेस्ट रखना है एंड चीजों को समझ करके पढ़ना है। हमें ये नहीं करना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो भी रूल पढ़ें उसको प्रॉपर देखें कि कहाँ पे ये सही है और कहाँ पे गलत है। वोकैबुलरी कैसे करनी है, किसी वर्ड के लिए एक वर्ड काफी है, कई सारे सीख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड सीख सकते हैं, रूट ऑफ वर्ड सीख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ वर्ड सीख सकते हैं, एंड लास्ट में मैंने बताया रीडिंग करेंगे सो दैट इंग्लिश हमें समझ भी आने लगे। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक सीखते हैं। अगला वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा तो आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव था ही, आगे आने वाले वीडियोस भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।